Hello, a very good afternoon, guys. Hello, a very good afternoon, guys. आज हम लोग जानेंगे, माय डियर गाइस, माय नेम इज़ सौरभ, और आज हम लोग जानेंगे कि कंपनी लॉ के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे आज, कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियली कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल का गवर्नमेंट पार्शियली भी होल्ड करके रख सकती है गवर्नमेंट। सम पार्ट में बी होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है। तो फुल्ली एंड पार्शियली इसका गवर्नमेंट कंपनी का जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, जैसा कि हमने पब्लिक कंपनी में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो लीगली हम लोग अब देख लेते हैं कि एज पर द कंपनी लॉ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी की क्या लीगल डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, एक ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी, इन विच एटलीस्ट 51%, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% हिस्सा गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल का मिनिमम 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, या तो पार्शियली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शियली बाय द स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनी आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका कम से कम ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल में से कम 51% हिस्सा गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 51% ऑफ द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, उसे हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या होता है, इसकी डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो डोमेस्टिक कंपनी एक ऐसी कंपनीज होती है जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के द्वारा होना चाहिए, जिसका ओवरऑल कंट्रोल, एक ऐसी कंपनी जिसका ओवरऑल कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, जिसके मेन कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए। और इसके जो ब्रांचेज हैं वो इंडिया से बाहर हो सकते हैं। डोमेस्टिक कंपनीज़ की जो अदर ब्रांचेज हैं वो इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन कंट्रोल इंडिया के द्वारा होना चाहिए,
रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन इसका जो होना चाहिए वो इंडिया में ही होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कहेंगे एक डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी। ठीक है माय डियर गाइस। तो डोमेस्टिक कंपनी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे टाटा कंपनी एक डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इसकी ब्रांचेज जो हैं वो इंडिया से बाहर भी हैं, आप जैसा कि जानते हैं इंडिया से बाहर भी इसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन इसका जो मेन ओवरऑल कंट्रोल है वो इंडिया में है। इसका मेन इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है वो इंडिया में हुआ है। तो ऐसी कंपनी जिसका मेन इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है उसे हम लोग डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे या इंडियन कंपनी कहेंगे। इसके ब्रांचेज देश के बाहर भी हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि फॉरेन कंपनी क्या होता है। फॉरेन कंपनी इसकी जस्ट अपोजिट कर दीजिए। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी हो जाएगी जिसका मेन ओवरऑल कंट्रोल फॉरेन में होगा, जिसका इनकॉर्पोरेशन, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन या ओवरऑल कंट्रोल कह लीजिए वो फॉरेन में होना चाहिए, और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो इंडिया में हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कंट्रोल है वो फॉरेन से होगा। ऐसी कंपनीज को कहेंगे फॉरेन कंपनीज। ठीक है माय डियर गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ओके माय डियर गाइस, सबसे पहले हमने आपको बताया गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, फिर हमने आपको बताया कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ओके माय डियर गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। Thanks a lot. Lots of thanks to you, my dear guys.